कैरियर काउंसलिंग, क्या आपको इसकी ज़रूरत है? क्या आपका बच्चा भी सोच नहीं पा रहा है कि वो करना क्या चाहता है? या आपके और आपके बच्चे में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रविशंकर जी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अफ़सर हैं और इस समय कैरियर काउंसलिंग के साथ-साथ एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक बड़ा कन्फ्यूज़न है आज समाज में, जी, क्योंकि देखिए इस समय एडमिशन वगैरह का समय शुरू हो गया। हर वर्ष की तरह। पेरेंट्स 2 चीज़ सबसे प्रमुख देखने को मिल रही है। चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हुँ। बच्चा अपने हिसाब से चलना चाहता है। क्या है, मतलब बच्चे की काउंसलिंग की ज़रूरत है या माँ-बाप की ज़रूरत है, या इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए काउंसलिंग तो बात की बात है। सबसे पहली चीज़ ये है हम बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं? ताकि उसका एक अच्छा फ्यूचर हो। अच्छा फ्यूचर कब होगा? जब वो सफल होगा और सफल किस बात में होगा? जो उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है। क्या उस टैलेंट को माँ-बाप कभी जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? नहीं कर पाते। उसे केवल काउंसलर ही निकाल सकता है कि बच्चे के अंदर नैसर्गिक रूप से क्या प्रतिभा है। और माँ-बाप गलती ये कर रहे हैं कि जो उनके हिसाब से अच्छा है, उसके लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं। अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कि बच्चे को मेरा ये बनना चाहिए। हाँ, ये इंजीनियर बनना पढ़ने में चाहिए। ठीक है, मैथ हो हाँ, तो ठीक है, इंजीनियर बन जाए। बिल्कुल, इसका थोड़ा बायो की तरफ रुझान है, डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बनना चाहता सीए, वो कहता हम कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे या सिविल तैयारी करेंगे, वो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ दिक्कत ये होती है कि बच्चा कॉपी करता है। कॉपी करता है अपने सीनियर्स को, अपने साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं या सफल लोग हैं, उनको कॉपी करता है। इसलिए उसका भी निर्णय सही हो कोई ज़रूरी नहीं है। और माँ-बाप के निर्णय के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो माँ-बाप के मन में अच्छा है, वो उसको बच्चे के ऊपर डालना चाहते हैं। कभी-कभी ये ठीक भी हो सकता है, अगर वो बच्चे के अपने टैलेंट से मैच कर गया। लेकिन 70% या 75% मामलों में ये गलत हो जाता है और इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। बच्चे के जीवन का वो सबसे कीमती साल 18 से 22 के आसपास का वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि भारत में एक करियर चुनने के बाद बदलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। कम होती है। जी। तो इसलिए काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये अपने बच्चे के भविष्य को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने की विधि है, होना ही चाहिए। आपने एक नया शब्द दिया था, एस्टोडीएमआईटी। जी हाँ, वो भारत में सबसे पहले हम ही लोगों ने शुरू किया था। जी। आज तो हो सकता है और भी कुछ लोग कर रहे हों, जी। लेकिन एस्ट्रोडेमाइटी को हम लोगों ने लॉन्च किया था। ये है क्या? देखिए, हम भारतीय ग्रह नक्षत्रों के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं और कभी भी उनकी अपना जो उनका प्रभाव है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। हम इतने आधुनिक नहीं हो सकते कि हम कह दें कि नहीं, ग्रहों का नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं है। हम मानते हैं और वो वैज्ञानिक भी है, खैर वो अलग की बात है। डीएमआईटी वो तरीका है जिसमें बच्चे के दिमाग के पैटर्न को साइंटिफिकली रीड करके ये तय किया जाता है कि उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है, यानी वो क्या भविष्य में किस क्षेत्र में अच्छा करेगा। हम लोगों ने जब ये देखा और फिर अपने जो एस्ट्रो का नॉलेज है उसके कारण जब कुंडली वगैरह देखी, तो हम लोगों ने एक बड़ा अद्भुत साम्य देखा कि वास्तव में ग्रह नक्षत्र भी उसी ओर इशारा करते हैं। कभी-कभी थोड़ा-सा अंतर होता है। जैसे मैंने बच्चे का निकाला कि नहीं, इसका बहुत बढ़िया फाइन मोटर स्किल है, ये डॉक्टर बन सकता है और मैथमेटिकल स्किल भी इसकी अच्छी है। तो वहाँ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इस तरह की टेक्निकल फील्ड में बच्चा सही होगा। तो हम लोगों ने बच्चे की दोनों कुंडली बनानी शुरू की, डीएमआईटी की कुंडली और एस्ट्रो की कुंडली। और फिर दोनों को मिला के जो निष्कर्ष निकलता है, हम कहते हैं कि नहीं, ये 99.99% बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। ये तो बड़ा आसान हो गया। दरअसल हम लोग कुंडली जानते थे। जी, बच्चे की कुंडली हम लोग निकलवाते थे जी, कि ठीक है, बच्चे की भविष्य में क्या लिखा है, किस दिशा में बढ़ेगा, कोई लगता है जी, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, जी। नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, हाँ, किसी भी क्षेत्र में कुंडली में लगभग बहुत सारी चीज़ें उसमें निकलती हैं। अब एस्ट्रो, यानी आप जो एस्ट्रो की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसकी शरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो थंब से निकलता है। बिल्कुल।
जैसे आधार कार्ड बनता है, हाँ, उसकी उसी थंब तरीके इम्प्रेशन दुनिया में अगर आपका थंब इम्प्रेशन है तो किसी और का नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। यानी उसी तरीके से उस टेक्नोलॉजी पे वो काम करता है। जी, तो एस्ट्रो और आपका कुंडली, इसको हम सरल शब्दों में अगर कहें तो जी। ये दोनों को मैच करा के एक थोड़ा-सा निर्णय लेना आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाता है। वो आप समझ लें कि 100% मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रकृति में अपवाद हमेशा होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सही होती है क्योंकि जहाँ कुंडली आपके ग्रही प्रभावों को बताती है कि आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, लेकिन वह एक कैलकुलेशन है जो कभी-कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन जब डीएमआईटी में हम फिंगर का प्रिंट लेते हैं तो फिंगर की रेखाओं का निर्माण ब्रेन के साथ-साथ होता है 13वें से 21वें हफ्ते में। इसलिए इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दुनिया में हर बच्चा अनोखा है। किसी भी बच्चे में जो क्षमता है वो दूसरे में दुनिया में नहीं है। तो यानी हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, उसी के क्लास में पढ़ता है, तो हम उसको इंजीनियरिंग क्यों ना कराएँ, क्योंकि वो उसका भी नंबर उससे ठीक-ठाक है। अब मैं इसे क्या कहूँ? इसे मैं बुद्धिमानी तो नहीं कह सकता, बाकी आप कोई भी बात कह लें, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती हम बच्चे के साथ जो कर सकते हैं कंपैरिज़न। और कंपैरिज़न जहाँ भी हुआ है वहाँ परिणाम कभी अच्छा नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब, महाराष्ट्र से वो भी हैं, वो आशा भोसले की तरह अगर बैकग्राउंड सिंगर बनने का कोशिश करते, तो उनका करियर कैसा होता? वही होता है जैसे कहते हैं हम लोग कि एक फ्लॉप डॉक्टर हैं, एक फ्लॉप इंजीनियर हैं, फ्लॉप वकील हैं, फ्लॉप सीए हैं। फील्ड सब अच्छी है, हमारा इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने जबरिया हमको डॉक्टर तो बना दिया, चूंकि हमारे फादर डॉक्टर थे, अगर हम डॉक्टर बन गए, बिल्कुल, लेकिन उनकी क्लिनिक को हम आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सफल डॉक्टर नहीं होंगे। कई बार कहते हैं ना कि हम उस डॉक्टर को दिखाते हैं, वो नाड़ी देखते ही हैं, उन्होंने जैसे दवा लिखी हम समझो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने एकदम सही बात कही है। कई बार क्या है कि इंजीनियर तो बना दिया, फादर इंजीनियर थे, उनका था कि बच्चा हमारा इंजीनियर बने, पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैथ उसकी अच्छी है, इंजीनियर बन जाओ। वो कह रहा है कि नहीं मैथ अच्छी है, हम कॉमर्स के साथ मैथ लेकर चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हम चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, हम कुछ और बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो पीसीएम से अच्छा कुछ है ही नहीं है। तो उनको पीसीएम दिला दिया, इंजीनियर बना दिया, फ्लॉप इंजीनियर बने। तो ये क्या, ये ग्रहों का भी एक बड़ा खेल है इसमें क्या? इसको हम लोग वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। हम सफल कब होते हैं? जब हमारी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता उस काम के लिए 100% उपयुक्त हो। अगर फिजिकली हम खिलाड़ी बनने के लायक हैं लेकिन मेंटली हम खिलाड़ी बनने का जो क्षमता होती है, किलर इंस्टिंक्ट, वो नहीं है, तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बनेगा। अगर मेंटली कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है लेकिन फिजिक्स साथ नहीं दे रही है तो भी नहीं बन पाएगा। बनेगा कौन सा लड़का? हर लड़का नीरज चोपड़ा नहीं बन सकता। बनेगा कौन? जिसका ब्रेन और बॉडी दोनों कोऑर्डिनेटेड हो। इसको मैं इस ढंग से कहता हूं, सफलता का मतलब है आपका, आप सबसे अच्छे जिस काम में हो, जो आपका टैलेंट है वो, और आपका कैरियर दोनों एक जगह मैच कर जाए। मान लीजिए कि आप पत्रकार थे और आज भी वही कर रहे हैं। आपका नेचुरल टैलेंट ये है कि आप लोगों से बातें निकलवा लेते हैं बड़ी बातें आसानी से। और अगर आपको केवल दूसरा काम करने के लिए कह दिया जाता तो आप इतना सफल ना होते। बस यही बात है। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग जब मैं कहता हूं तो सिर्फ इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि दो तरीके हैं। एक तो सब ट्राई करते रहो, एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ, किसी में सफल होंगे, लेकिन ये तरीका बड़ा महंगा है। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं मिली है कि हम इसी तरह प्रयोग करते रहें और ये देखते रहें कि कौन सा काम हमारे लिए सूट करेगा। बच्चे का कैरियर इतना इम्पॉर्टेंट है उसके फ्यूचर के लिए कि अगर उसे आपने गलत कर दिया तो दो नुकसान होंगे। पहला तो ये, बच्चा जिंदगी भर अपने मन में आपके लिए शायद वो सम्मान नहीं रखेगा, क्योंकि बार बार जब उसे समस्याएं आएंगी, फ्लॉप डॉक्टर, फ्लॉप इंजीनियर होने की, मन में कसक कहेगा कि रहेगी। पिताजी ने माताजी पिताजी ने ने जबरियत करा दिया था, हम करना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात, चूंकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकता इसलिए उसकी जिंदगी में आगे समस्याएं भी आएंगी और तब आप नहीं होंगे उसकी सहायता करने के लिए।
तो इसलिए बच्चे की कैरियर काउंसलिंग बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चे को जन्म देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। सर आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी, निश्चित तौर पे आप उनकी दुखती रग पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही। आज के समय में हर माँ-बाप जिनके बच्चे इंटर से निकलने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा चुनौती उनके साथ है। बिल्कुल। जिनके बच्चे हाई स्कूल में हैं, उनके साथ चुनौती है कि वो कौन-सा सेगमेंट में आगे बढ़ें। भाई वो एक ऐसा समय आ गया कि डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि कॉमर्स में जाना है कि आर्ट में जाना है। जो इंटर पास कर चुके, उनके साथ चुनौती है कैरियर आगे। कि कैरियर आगे है, कहाँ जाएँ। माँ-बाप चाहते हैं अपनी सोच के हिसाब से ये करना है, उनकी क्षमता वो समझ नहीं पाते। तो ये बताइए जो हमारे दर्शक हैं, जी, इनके समस्या का समाधान कैसे मिल सकता है? मैं आपकी बात का जवाब दूं इसके पहले 1 मिनट का समय और लूँगा। दरअसल हम भारतीय मानसिकता में, जिस मानसिकता में जी रहे हैं, उसमें हमारी स्थिति बड़ी अजीब-सी है। न तो हम पूरी तरह यूरोपियन बन पाए हैं, न हम पूरी तरह भारतीय रह पाए हैं। भारतीय जो सनातन परंपरा थी गुरुकुलों की, वहाँ ये काउंसलिंग सबसे पहले होती थी। जैसे ही बच्चा आता था, पहले गुरुकुल का जो प्राचार्य होता था, वो उसकी प्रतिभा और उसकी क्षमता को चेक करता था। क्या बनने लायक है ये विद्वान बनेगा, माने वेदों का विद्वान बन सकता है, शस्त्रों में इसकी रुचि है, व्यापार बढ़िया करेगा, या ये शारीरिक श्रम वाला काम कर सकता है। और वहाँ ये तय होता था कि उसको पढ़ाना क्या है। गुरुकुल की ये परंपरा थी। जैसे ही बच्चा आया, एज अर्ली एज पॉसिबल, वहाँ ट्रायल एंड एरर नहीं होता था। वो बच्चा अपनी फील्ड में बाकी सब्जेक्ट के साथ पढ़ता था, 16 वर्ष की आयु तक पढ़ता था। उसके बाद विशेषज्ञ बनने के लिए वो बड़े गुरुकुलों में, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों में जाता था, फिर अपने विषय का आचार्य बनता था। अच्छा, यूरोप में ट्रायल एंड एरर चला, क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा तो 15वीं शताब्दी में शुरू हुई, तो उन्होंने जो चाहा वो पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था प्रतिभा वगैरह से। हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ये जो डीएमआईटी है, यानी फिंगरप्रिंट के जरिए ब्रेन की मैपिंग है, ये रसिया वगैरह सारे देशों ने करना शुरू कर दिया था। और अपने यहाँ वो खिलाड़ी या बहुत टॉप के पदों पर चुनने के लिए पहले बच्चों का ये टेस्ट करते थे, तब उसे वो भेजते थे कि हाँ भाई तुम इस फील्ड में जाओ। चाइना आज भी करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल का बच्चा ओलंपिक खेल रहा है, 16 साल का बच्चा ओलंपिक में दिखाई दे रहा है। वो इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है कि ट्रायल एंड एरर कर लिया है। उनको पता है 3 साल की, 4 साल की उम्र से बच्चा इस काम के लिए बेहतर है, वो काम कराते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई कि हमने शिक्षा व्यवस्था तो उनकी ले ली, अपनी हमने छोड़ दी। अब जो अच्छी चीज़ें थी वो दोनों छूट गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टेस्ट अब भारत में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, और इस टेस्ट को जरूर कराना चाहिए। कहीं से जहां आपकी सुविधा हो वहां कराइए, ताकि बच्चे के ब्रेन पैटर्न का और बच्चे की प्रतिभा किस क्षेत्र में ज़्यादा है वो आपको पता हो, और आप गलत निर्णय न लें। दोस्तों टेस्ट बहुत ज़रूरी है और मैं सर का वो कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दूंगा, जिस पे आप डायरेक्ट बात करके सिर्फ डीएमआईटी नहीं, एस्ट्रो डीएमआईटी, यानी आप अपनी कुंडली और साथ साथ डीएमआईटी दोनों को मैच कराने के साथ साथ, चूँकि एक आप सीनियर आईएएस अफसर भी रहे हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आपकी पूरी उस पर पकड़ है, तो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं, आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय एक बड़ी समस्या है। सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, इनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, चूंकि वो बहुत असमंजस में है? देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि सबसे पहली काउंसलिंग आप खुद की कराएं, क्योंकि बच्चे को जन्म देना ये कर्तव्य की शुरुआत है। मतलब आपका जो एक काम है उसको आपने शुरू किया है, वो ख़त्म तब होता है जब आप बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुसार सही जगह पहुंचा दें। आपके अपने सपने, हो सकता है कि हाँ ठीक है, आपको कोई चीज़, कोई प्रोफेशन अच्छा लगता हो, ये मतलब कहीं नहीं है कि वो बच्चा भी उसमें अच्छा होगा। और हर बच्चा अपनी क्षमता लेकर आता है, तो इसलिए उसको क्या चाहिए ये पहले जानें, और इसके लिए अपनी मानसिकता को चेंज करें कि हम जो अच्छा समझते हैं वो बच्चे के लिए अच्छा होगा, पहले इससे बाहर
इसलिए पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग की बात मैं हमेशा कहता हूँ। एक छोटी सी काउंसलिंग 1 घंटे की होती है पेरेंट्स की, और जिस बच्चे की भी मैं करता हूँ, डीएमआईटी रिपोर्ट बनाने के बाद मैं उनको बताता नहीं हूँ, पहले कहता हूँ पेरेंट्स को आना है। उनकी 1 घंटे की काउंसलिंग करने के बाद तभी मैं फिर डीएमआईटी रिपोर्ट को एनालाइज करके उन्हें बताता हूँ कि देखो बच्चे में ये है, इस फील्ड में ये सर्वोत्तम होगा, इसमें नॉर्मल होगा, इसमें बिलो एवरेज होगा। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस फील्ड में वो सबसे अच्छा करे। और जो हमारे बच्चे हैं जी, उनके लिए क्या टिप्स है? बच्चों के लिए ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें आकर्षित करेगी, क्योंकि आप जिस उम्र में रहते हो वहाँ दुनिया में हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर कैरियर अच्छा लगेगा, कभी पैसा अच्छा लगेगा, कभी जो उसमें प्रमोशन है, एमिनिटीज़ हैं वो अच्छी लगेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अच्छा लगे उसके लिए आप बने भी हो। आप पहले ये देखो कि आपके अंदर किस काम को करने के लिए एक पूरा पैशन है, पागलपन है। अगर आपका पागलपन इस बात में है कि नहीं एआई मुझे पागल बना देता है, घंटों निकल जाता है, बहुत आसान तरीका है अपने रुचि को जानने का। वो काम जिसको करने में आपको टाइम का कोई अंदाजा नहीं होता और जिसको बिना थके आप पूरा दिन कर सकते हो, वो आपका पैशन है, आपका कोर स्ट्रेंथ है। जिस काम को करने में आपको थकान आती है वो आपका कोर स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। तो बड़ा आसान तरीका है, पहले ये देखो कि आपके अंदर क्षमता भगवान ने क्या दी है, प्रकृति ने क्या दी है, और फिर उस फील्ड में क्या कैरियर बेहतर आपके लिए हो सकता है उसको तलाशो। तो मैच कर जाएगा, और मैच कर जाएगा तो फिर ज़िंदगी में आप रुकोगे नहीं, स्टक नहीं होगे। मित्रों, बहुत से आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके बाद भी आपके बहुत से सवाल होंगे तो मैं नंबर सर का टेक्स्ट कर देता हूँ। आप सभी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने बच्चों की काउंसलिंग करा सकते हैं, और वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, जिस धर्म संकट में आप फंसे हुए हैं, उससे आप उभर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके, काफ़ी विस्तार से आपने बताया और निश्चित तौर पर आज का एक ज्वलंत मुद्दा है।